हेलो एवरीवन। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन दैट मीन्स डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग लोगारिथम। तो लोगारिथम को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो इसको समझने से पहले हम लोगारिथम की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को एक बार देख लेते हैं। तो क्या क्या लोगारिथम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल log m इंटू एन, अगर कोई भी एक्सप्रेशन कोई भी फंक्शन log ब्रैकेट में मल्टीप्लाई m बाई एन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसको log m प्लस log n की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर दो एक्सप्रेशन दो टर्म वहाँ पे मल्टीप्लाई में हो और उनके आगे हम log को यूज़ करेंगे तो हम दोनों टर्म के आगे log को सेपरेट करके प्लस में लिख सकते हैं। इट मीन्स log m मल्टीप्लाई n को हम log m प्लस log n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में होंगे तो सेपरेट हो जाएंगे और बीच में प्लस का साइन आएगा। इसी तरीके से log m बाई n की फॉर्म में कोई फंक्शन अगर गिवन है, यानी कोई दो एक्सप्रेशन आपके डिवाइड में हो और उसमें हम log यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन बीच में हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। तो मल्टीप्लाई में अगर एक्सप्रेशन होंगे log यूज़ करेंगे तो वो प्लस में सेपरेट हो जाते हैं। एक्सप्रेशन दो डिवाइड में होंगे उसमें log यूज़ करेंगे तो वो माइनस में सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड देखिएगा log m की पावर n, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिर्फ m की पावर n है, ये log m की होल पावर नहीं है, सिर्फ m की पावर n है। तो log में किसी वैल्यू की अगर पावर गिवन है तो हम उस पावर को आगे यूज़ कर लेते हैं, ये बन जाता है आपका n log m। तो log m की पावर n की फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन है तो उसको हम n log m लिख सकते हैं। आगे देखिएगा log बेस a, अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन है कि जहाँ पर बेस और वैल्यू दोनों इक्वल दे रखी हैं तो इसका सॉल्यूशन 1 के इक्वल होगा। तो log में कभी भी बेस और वैल्यू दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन 1 के इक्वल होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो log e होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, क्योंकि आपको बताते हैं कैलकुलस में डेट में डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में जितने भी हम log फंक्शन यूज़ करते हैं उनके बेस में e होता है, और जब यहाँ पर बेस में भी e होगा वैल्यू में भी e होगा तो वो 1 के इक्वल ही होगा। तो इसलिए कभी भी log e अगर आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आ जाता है बीच में तो हम उसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। log बेस a b, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है log बेस a b तो इसको log b अपॉन log a के फॉर्म में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, जो वैल्यू है उसके साथ log यूज़ करके न्यूमरेटर में, जो बेस है उसके साथ log यूज़ करके हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, यानी कि log बेस a b को log b अपॉन log a की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके बाद 6 प्रॉपर्टी है इसमें, a की पावर log बेस a b, अगर किसी भी वैल्यू की पावर में log हम यूज़ करते हैं और उस log के बेस में भी वही वैल्यू होती है जो बेस में वहाँ पे गिवन है तो वो टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर बेस में भी a है और log के जो बेस है वो भी वहाँ पर a है, तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो वैल्यू वहाँ पर होगी उसके इक्वल इसका सॉल्यूशन होगा। तो कभी भी किसी वैल्यू की पावर में log यूज़ करते हैं और log की जो बेस है अगर वो भी वही वैल्यू है जो बेस में वहाँ पे गिवन है तो वो आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और वो सॉल्यूशन उसका सिर्फ वैल्यू के इक्वल रह जाएगा। 7th प्रॉपर्टी है कि log 1 इक्वल टू होगा 0 के। तो 1 किसी भी बेस पर हो, चाहे बेस वहाँ पर कुछ भी हो log के बेस में, तो log 1 कहीं पर भी गिवन है तो वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। ठीक है। और एक 7th और लास्ट 8th प्रॉपर्टी और देखिएगा log m बाई n, अगर आपको गिवन है और हम इसमें वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दें, जैसे अगर कोई फंक्शन m बाई n की फॉर्म में गिवन है उसको हम n बाई m कर देते हैं, तो ऐसा करने पर वैल्यू का रेसिप्रोकल करने पर वहाँ पर log के आगे माइनस का साइन आ जाता है। तो इट मीन्स log में आप किसी भी एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर उसके आगे माइनस का साइन यूज़ हो जाएगा। तो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना होगा, इनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। स्पेशली इसमें जो आपके फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि इनको हम जनरली वहाँ पर यूज़ करेंगे ही। एक बार रिपीट कर देते हैं, log m बाई n को हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। log में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन है तो उनमें हम log को सेपरेट कर सकते हैं और बीच में प्लस लगा सकते हैं। log m बाई n की फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन है तो उसको हम log m माइनस log n लिख सकते हैं। log m की पावर n की फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन है तो उसको हम n log m लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। और कहाँ सबसे पहले तो आपको बता दें कि हम कहाँ पर लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जाते हैं। तो आपको बता दें, जब भी कोई फंक्शन f(x) की होल पावर gx के फॉर्म में गिवन हो, f(x) की होल पावर gx का मतलब होता है कि बेस में भी x का फंक्शन हो, पावर में भी x का फंक्शन हो। तो जब इस तरीके से कोई फंक्शन आपको गिवन है तो वहाँ पर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज़ किया जाता है। या बहुत सारे फंक्शन आपके मल्टीप्लाई डिवाइड में वहाँ पे गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं f(x) इंटू जी एक्स होल अपॉन में h(x) इंटू आर एक्स, यानी कि बहुत सारे
जो फंक्शंस हैं, टू मैनी फंक्शंस अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर गिवन है तो वहाँ पर भी उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे? सबसे पहले अगर कभी भी कोई फंक्शन ऐसा गिवन है इसमें बेस में भी एक्स का फंक्शन है, पावर में भी एक्स का फंक्शन है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लोगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन यूज़ किया जाएगा। या किसी भी एक्सप्रेशन में बहुत सारे जो एक्स के टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई डिवाइड में गिवन है, या एक्स के बहुत सारे फंक्शन जो मल्टीप्लाई डिवाइड में गिवन है, तो उनको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए लोगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, एक्स और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बेस में भी एक्स का फंक्शन है और पावर में भी एक्स का फंक्शन है, और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर लोगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन को यानी कि लोगरिथम को यूज़ करेंगे। अब लोगरिथम को किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन में यूज़ किया जाता है वो देखेगा। सबसे पहले तो हम करते क्या, जो भी वो फंक्शन गिवन है उसको हम वाई के को लेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वो फंक्शन है उसको हम वाई के को लेट करेंगे। फिर इसमें बोथ द साइड हम लोग यूज़ करेंगे। लोग डैट मीन्स लोगरिथम को यूज़ करने के लिए हम बोथ द साइड लोग यूज़ करेंगे। इट मीन जो दोनों फंक्शन गिवन है LHS में RHS में उनका आगे हम लोग यूज़ करके लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। तो ये बन जाएगा लोग वाई इक्वल टू लोग एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, अब ये लोग वाई एज इट इज़ है, लेकिन लोग एक्स पर साइन एक्स, जैसे कि हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि लोग एम की पावर एन के फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन है तो हम पावर को आगे ले जाते हैं, तो डेट्स वाई यहाँ पे जो साइन एक्स है वो आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू लोग एक्स। जो प्रॉपर्टी 3 हमने आपको बताई थी लोग में, कि लोग में कभी भी किसी वैल्यू की पावर में अगर गिवन है तो हम उसको आगे ले जाते हैं। जैसे लोग एम की पावर एन है तो ये एन लोग एम बन जाएगा। तो उसी प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पर, तो साइन एक्स इसमें आगे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा लोग वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू लोग एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करना तभी तक हमारे लिए इम्पॉसिबल था जब तक पावर में एक्स का फंक्शन था, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे लोगरिथम की प्रॉपर्टी को यूज़ किया तो वो जो फंक्शन एक्स का पावर में था वो उसके आगे यूज़ हो जाएगा और फिर हम इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लोग वाई का डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही है 1/y, क्योंकि लोग एक्स का 1/x होता है तो लोग वाई का 1/y हो जाएगा। अब क्योंकि एक्स के प्लेस पर वाई था तो इनटू में dy/dx। वैसे भी अगर आपको याद हो, जब हमने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन आपको बताए थे और आपको बताया गया था कि जब भी हम किसी y की टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम y की टर्म का डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे x का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, लेकिन इनटू में dy/dx हम यूज़ करते हैं। दैट्स वाई लोग y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और इनटू में dy/dx हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद साइन एक्स इंटू लोग एक्स में जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लोग एक्स यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, लोग एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर साइन एक्स मल्टीप्लाई में लोग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, जैसे प्रोडक्ट रूल किया जाता है। अगले स्टेप में 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू लोग एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई में लोग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। ठीक है, अब ये dy/dx जो y यहाँ पर इंटू में था 1/y, इस y को उधर ले जाते हैं तो वो चला जाएगा इंटू में यहाँ पर, तो ये बन जाएगा y इंटू ब्रैकेट के अंदर लोग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि y को हमने लेट किया था तो y की टर्म आंसर को हम नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन को y के को लेट किया था तो y की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो उसका सोल्यूशन आ जाएगा ये x की बार साइन एक्स इंटू में ब्रैकेट के अंदर लोग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से जब किसी फंक्शन में अगर आपको लोगरिथम प्रोसेस का यूज़ करना होता है तो इस तरीके से उसका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। एक और एग्जांपल देखेगा, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है हमें अंडर रूट में x-3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब जैसे कि आप देख सकते हैं x की बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड में गिवन है। ठीक है, एक बहुत बड़ा फंक्शन है जिसको हम चेन रूल से आसानी से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आप उसे करने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी होगी, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन हम इसमें लोगरिथम का यूज़ करके इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तरीका वही होगा, सबसे पहले हम इसको y के को लेट कर लेते हैं, फिर टेकिंग लोग बोथ द साइड्स लोग यूज़ करेंगे तो बन जाएगा लोग y, और ये लोग अंडर रूट में x-3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आपको पता है कि हम अंडर रूट को अगर हटाएं तो पावर में 1/2 लिख देते हैं। डेट्स हमने यहाँ पर अंडर रूट को हटा के पावर में 1/2 को यूज़ किया है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद जैसे आपको लोग की प्रॉपर्टी बताई थी कि लोग में अगर किसी वैल्यू की पावर हो तो हम पावर को आगे ले जाते हैं, इस वजह से 1/2 ये इसके हम आगे यूज़ कर लेंगे, ये 1/2 आगे आ जाएगा। तो लोग y इक्वल टू 1/2 इंटू लोग फिर
एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन में 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया तो लोग में प्रॉपर्टी होती है कि अगर लोग में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनको हम प्लस में सेपरेट कर देते हैं, जो डिवाइड में हो उसको माइनस में सेपरेट कर देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स माइनस 3 x² प्लस 4 दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो जब हम इसमें लोग यूज़ करेंगे तो वो प्लस में सेपरेट हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स के अंदर। लेकिन जो 3x² प्लस 4x प्लस 5 था, क्योंकि डिवाइड में था, तो ये जब सेपरेट होगा तो इसको हम माइनस में करके लिखेंगे। तो ये बन जाएगा log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 3 प्लस log x² प्लस 4 माइनस log 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो जो मल्टीप्लाई में थे वो प्लस में सेपरेट हो गए और जो डिवाइड में था वो माइनस में आ गए। इसके बाद इसको हम सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि log की प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर चुके हैं। क्योंकि अब log की प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद ये फंक्शन जो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो चुका है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू में dy/dx 1/2 यहाँ पर एज इट इज़। log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 3, क्योंकि log x का 1/x होता तो log x माइनस 3 का 1/x माइनस 3, और x माइनस 3 का दोबारा करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट किया। ऐसे ही log x² प्लस 4 का डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले 1/x² प्लस 4, क्योंकि x के प्लेस पर x² प्लस 4 है, फिर x² प्लस 4 का करेंगे तो आएगा 2x। ठीक है, इसके बाद log 3x² प्लस 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा 1/3x² प्लस 4x प्लस 5, क्योंकि x के प्लेस पे 3x² प्लस 4x प्लस 5 था, और फिर इंटू में 3x² प्लस 4x प्लस 5 का करेंगे तो यह आ जाएगा 6x प्लस 4। ठीक है, अब हमें dy/dx को निकालना था, y को उधर ले जाते हैं तो यह आ जाएगा y/2 और इंटू में 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन में x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 होल अपॉन में 3x² प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, डिफरेंशिएट हमें करना है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x को। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें दो टर्म यहाँ पे गिवन है। पहली टर्म है x की पावर x, यहाँ पर भी बेस में भी x का फंक्शन, पावर में भी x का फंक्शन, इसमें भी log को यूज़ किया जाएगा। 2 की पावर साइन x, यहाँ पर भी पावर में x का फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम log को यूज़ करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में log यूज़ करना है, तो लेकिन आपको बता दें अब इनके बीच में क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है तो इस पर हम log को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे हमने दिखा रखा है नोट्स में कि कभी भी log में अगर दो वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो तो वहाँ पर हम log यूज़ करके उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेपरेशन सिर्फ तभी होगा जब फंक्शंस या टर्म्स मल्टीप्लाई में होती हैं या डिवाइड में होती हैं। प्लस में हो या माइनस में हो तो log यूज़ करने पर वो सेपरेट नहीं हो सकती हैं। दैट मीन्स हम इसमें डायरेक्टली log यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसमें दोनों टर्म का जो x की पावर x और 2 की पावर साइन x है, दोनों को हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग फंक्शन लैट करके। जैसे हम पहले फंक्शन x पर x को लैट कर लेते हैं u के इक्वल, इसको सपोज कर लेते हैं, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, और जो दूसरा है 2 की पावर साइन x उसको हम v के इक्वल सपोज कर लेते हैं, उसका अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखते हैं दोनों के अलग अलग डिफरेंशिएशन को। पहले बात करते हैं यहाँ पर हम x पर x का डिफरेंशिएशन हमने किस तरीके से किया। अब क्योंकि यहाँ पर बेस और पावर दोनों में x का फंक्शन था, log यूज़ किया जाएगा, तो टेकिंग log बोथ द साइड log यूज़ किया गया, तो log u इक्वल टू log x की पावर x, प्रॉपर्टी यूज़ करी, log में वैल्यू की पावर में हो तो पावर आगे आ जाती है, तो बन जाएगा log u इक्वल टू x log x। इसको डिफरेंशिएट हमने किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का 1/u इंटू में du/dx, बिल्कुल वैसे ही जैसे log y कम करते हैं। x log x में प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, log x मल्टीप्लाई में x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x मल्टीप्लाई में log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, हमें du/dx को फाइंड आउट करना था, u को उधर ले गए मल्टीप्लाई में, तो u इंटू log x प्लस 1 आ गया, u की वैल्यू पुट करी तो हमारे फर्स्ट फंक्शन u का डिफरेंशिएशन ये बनकर आ गया। अब इसी तरीके जो सेकंड फंक्शन जिसको हमने v के इक्वल ऐड किया था उसको डिफरेंशिएट उसका चेक करते हैं। तो सेकंड फंक्शन को हमने v के इक्वल ऐड किया, टेकिंग log बोथ द साइड, तो log v इक्वल टू log 2 की पावर साइन x, साइन x को हम आगे लेकर आएंगे, तो log v इक्वल टू साइन x इंटू log 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का 1/v इंटू में dv/dx। अब साइन x इंटू log 2 में आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट कर दो, चाहे डायरेक्टली कर दीजिएगा। चलिए हमने प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ किया, log 2 मल्टीप्लाई में साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस फिर साइन x मल्टीप्लाई में log 2, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। हमें dv/dx निकालना था, v को उधर ले गए मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये आ गया v इंटू log 2 इंटू cos x, v की वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे v का भी डिफरेंशिएशन आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर जो y था वो u माइनस v के इक्वल था, ठीक है, हमने y को शुरू में u माइनस v के इक्वल ऐड किया था, क्योंकि दोनों टर्म्स को हमने u और v ऐड किया था।
तो इसलिए जो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा वो डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम डी यू अपॉन डी एक्स के प्लेस पे उसका डेरिवेटिव पुट कर देते हैं और डी वी अपॉन डी एक्स के प्लेस पे उसका डेरिवेटिव पुट कर देते हैं और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 5.5, तो उसमें आपके लॉगरिथम को यूज़ करके ही डिफ्रेंशिएशन करने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आई होप इन एग्जांपल्स को आपने ध्यान से समझा होगा, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ को आपने ध्यान से समझा होगा। तो इनको ध्यान से समझकर आप उन क्वेश्चंस को करने की ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई उसमें डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा। तो